हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया है एसेंशियल्स क्या हैं, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन। पर ये पढ़ना भी ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कब माना जाएगा कि आपने परफॉर्म कर लिया है, एग्जीक्यूट हो गया है। दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स जब दोनों पार्टीज़ ने अपनी फुलफिल कर दी हैं ऑब्लिगेशंस, यानी एक पार्टी ने सपोज प्रॉमिस किया था कि मैं गुड्स डिलीवर करूँगा, दूसरी पार्टी ने कहा था जैसे गुड्स मुझे डिलीवर हो जाएंगे मैं पेमेंट कर दूँगा। दोनों पार्टीज़ ने अपना काम कर दिया है, ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिए हैं, दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी और हम इसे कहेंगे कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई है। तो एक ने गुड्स डिलीवर किए, दूसरे ने पैसे दिए, दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो गई हैं कॉन्ट्रैक्ट से और अगेन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो ये होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ए पार्टी ने, जैसे सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ए पार्टी ने कहा कि मैं डिलीवर कर दूंगा गुड्स, ठीक है, उसने गुड्स डिलीवर करने के लिए बी के ऑफिस में गया वो, लेकिन बी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बी का ऑफिस लॉक था, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहाँ एक पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहती है लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से या दूसरी पार्टी की वजह से वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाती, उसको हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर दूसरा नाम है उसका टेंडर। तो ये भी अगेन जिस पार्टी ने अटेम्प्ट किया है परफॉर्मेंस करने का, यानी उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है, तो भी वो पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि ले डाउन किए गए हैं सेक्शन 38 में। वो क्या है कि सबसे पहले प्रॉमिसर ने ऑफर किया होना चाहिए ऑफ परफॉर्मेंस, यानी तुम्हारे को अगर तुमने डिलीवर करने का बोला है, अगर तुम्हारा प्रॉमिस ये था कि यू विल डिलीवर द गुड्स, तो आपने परफॉर्मेंस करने का ट्राई किया होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन अगर आपने डिलीवर करने की कोशिश की लेकिन फॉर सर्टेन रीजंस फिर भी आप डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि उसका ऑफिस लॉक्ड था, उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया है या वट एवर द रीज़न में बी, तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आपकी तरफ से आपने परफॉर्मेंस कर दिया है ऐसा माना जाएगा। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वैलिड टेंडर के लिए, सबसे पहला क्या है, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। अब आपने प्रॉमिस किया कि मैं डिलीवर कर दूंगा गुड्स, अब बाद में जब डिलीवरी का टाइम आया तब आप कंडीशंस नहीं लगा सकते कि मैं डिलीवर करूंगा पर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कंडीशन लगा देते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो डिलीवरी करनी है वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए। अब आपने कहा कि मैं डिलीवर कर दूंगा गुड सपोज मंडे को, अब मंडे को आप रात के 12 बजे या 11 बजे डिलीवर करो, सो दैट इज़ रॉन्ग। तो बिजनेस के यूजुअल आवर्स में ही आप प्रॉपर टाइम वही हुआ उस टाइम पे डिलीवरी दे सकते हो। प्लेस भी, ऑफिस जो है प्लेस माना जाता है जहाँ पे बिजनेस में डील किया जाएगा। जो अगर आप डिलीवरी के बारे में बात करते हो, आप प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो बिजनेस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे ऑफिस है दूसरे पर्सन का, वहीं पे आप डिलीवरी दोगे। तो अगेन प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में डिलीवरी ज़रूरी है, तभी वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। नंबर 3, जिस पर्सन को आपने प्रॉमिस किया है कि आप डिलीवर करोगे गुड्स, उसको आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो आपके गुड्स जो है इंस्पेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है आप कहो कि मैं डिलीवर करने का मैंने प्रॉमिस किया था, ये लो पकड़ो अपने गुड्स, नाउ आई एम गोइंग, ठीक है। आपको उसको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे कि वो क्वालिटी चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके गुड्स को और आर्टिकल्स को, तभी वो वैलिड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। देन टेंडर जो है यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो
फुल चीज़ की होनी चाहिए, पार्टली चीज़ों की नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रॉमिस किया था 10,000 गुड्स, तो 10,000 गुड्स ही आप डिलीवर करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कि मैंने 5,000 गुड्स डिलीवर करने का ट्राई किया था, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए मैंने बाकी वाले गुड्स नहीं भिजवाए। यू कैन नॉट से दैट। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस फुल चीज़ की होनी चाहिए, पार्टली चीज़ों की नहीं। नेक्स्ट इज टेंडर जो है प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। टेंडर जो है प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर रहे हो, जब आप अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हो, तो वो मनी या करंट कॉइन्स में जो कि उस मार्केट में चल रहा है वही आपका प्रॉपर टेंडर होना चाहिए, वही आपका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में रुपीज़ चलते हैं तो उसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो 500 के रुपीज़ के नोट्स जो यहाँ पे डाइल्यूट हो चुके हैं, अभी नहीं यूज़ हो रहे, तो आप उसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्रॉपर करंट करेंसी है उसी में ही आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तभी वो टेंडर माना जाएगा। नेक्स्ट इज टेंडर जो है वो प्रॉपर पर्सन ही देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं डिलीवर करूँगा गुड्स, अब यू आर द वन और योर एजेंट शुड बी द वन जो डिलीवर करे गुड्स। ठीक है, तो जो एक्चुअल में प्रॉमिस फुलफिल करने वाला पर्सन है, प्रॉमिस सर है, या वो खुद प्रॉमिस फुलफिल करे या अपने एजेंट को बोले, तो प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए जो फुलफिल करेगा, तभी वो अटेम्प्टेड जो परफॉर्मेंस है वो मानी जाएगी। नेक्स्ट है टेंडर जो है गुड्स की डिलीवरी का, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी वही होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है, जो आपने लिखी है कॉन्ट्रैक्ट में, वही क्वालिटी और क्वांटिटी आपको देनी पड़ेगी, तभी वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी, वरना आपकी परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है टेंडर, अगर सपोज आपने प्रॉमिस किया था कि आप डिलीवर करोगे गुड्स, और किनको डिलीवर करना था, 5-6 पार्टीज थी, वो 5-6 पार्टीज में से किसी एक पर्सन को भी अगर आपने गुड्स डिलीवर करने का ट्राई किया तो भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। नेचुरली 5-6 लोगों के घर आधे आधे गुड्स तो आप नहीं डिलीवर करोगे, तो इफ़ 5-6 प्रोमिसेस आ देयर तो उनमें से आपने एक को भी डिलीवर कर दिया गुड्स, एक को भी प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, तो वो माना जाएगा कि आपने सबका प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं कब आपकी परफॉर्मेंस जो है अटेम्प्टेड मानी जाएगी। इवन दो फुली एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हो गए, तो आप लेकिन फिर भी डिस्चार्ज हो गए हो अपने कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब आपने अपना काम पूरा कर लिया है। कुछ केसेस में हमारे को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन से वो केसेस हैं? नंबर 1, अगर आपकी परफॉर्मेंस होनी इम्पॉसिबल हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है, या जिस पर्सन को डिलीवर करने थे गुड्स वो पर्सन की डेथ हो गई, वॉट एवर द केस में भी, अब इम्पॉसिबल हो गया है, या फिर जो आप चीज़ में डील कर रहे थे वो इलीगल बन चुकी है, तो अगेन अब आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज जहाँ पे पार्टीज ने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा, पुराना वाला एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है जहाँ पे प्रॉमिसी रिमिट कर देता है, चाहे वो पूरा का पूरा अमाउंट रिमिट कर दे या पार्टली रिमिट कर दे, तो उस केस में आपको जितना उसने रिमिट कर दिया, रिमिट मतलब छोड़ दिया है, तो उतना प्रॉमिस आपको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट रह गया है, रिमेनिंग पार्ट है, उतना ही आप प्रॉमिस फुलफिल करोगे। नेक्स्ट है अगर पर्सन जिसको आपने प्रॉमिस फुलफिल करना था उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दिया है, तो यानी कैंसिल कर दिया है, तो उस केस में फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, अगर प्रॉमिसी निगलेक्ट कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है आपको प्रॉपर आपके साथ अकोमोडेट करने के लिए, आपकी प्रॉमिस को आप प्रॉमिस फुलफिल करना चाहते थे लेकिन उसने आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, ठीक है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उस केस में भी आपको अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जब वो इलीगल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट,
तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। इलीगल का मतलब जैसे सपोज आपने प्रॉमिस किया था कि आप परसों उसको राइस डिलीवर करोगे और आफ्टर गेटिंग द डिलीवरी दैट पर्सन विल पे यू, ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। अब परसों डिलीवरी होनी थी लेकिन कल गवर्नमेंट ने कह दिया कि राइस को इंडिविजुअल पार्टीज जो है ट्रेड नहीं कर सकती, तो नाउ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सब्जेक्ट मैटर था, वो इलीगल बन चुका है। अब परसों आपको डिलीवरी देने की ज़रूरत नहीं है नेचुरली, क्योंकि आप डिलीवर नहीं करोगे तो उस पार्टी को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मेन चीज़ है, जब भी आप परफॉर्मेंस करोगे, जब भी आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहते हो, तो उसमें टाइम और प्लेस कैसे देखा जाएगा, कौन से टाइम पे आप डिलीवरी दोगे, कौन सा प्लेस सही प्लेस माना जाएगा, ये सब सेक्शन 46 to 50 में गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कब तक आपने डिलीवरी देनी है, तो आपको रीजनेबल टाइम में वो डिलीवरी दे देनी होगी। अब रीजनेबल टाइम क्या है, वो लॉ में नहीं लिखा है, क्योंकि ये वेरी करेगा केस टू केस पे, ये वेरी करेगा किस चीज़ में आप डील कर रहे हो। सपोज पेरिशेबल गुड्स हैं, नेचुरली उनकी डिलीवरी बहुत जल्दी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ड्यूरेबल चीज़ें हैं तो उसकी डिलीवरी रेट भी हो सकती है। तो अगेन क्या चीज़ है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किस में आप डील कर रहे हो, कौन से गुड्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ही आपको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। सेक्शन 47 कहता है कि जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है, तो सपोज आपने कह दिया कि नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है, आपने डेट लिख दी नेक्स्ट ट्यूसडे की कि उस दिन आई विल डिलीवर द गुड्स, तो नेचुरली एक तो नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको डिलीवरी देनी ही देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब टाइम क्या होगा, आपने तो डे स्पेसिफाई कर दिया ना, टाइम अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यूजुअल बिजनेस आवर्स में आपको उस दिन में डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ट्यूसडे बोला हुआ है तो रात को 10 बजे, रात के 11 बजे आप डिलीवर कर रहे हो, नहीं, 9 to 5 जो है आइडल बिजनेस आवर्स माने जाते हैं, तो उसके बीच में आपको डिलीवर जो है करना पड़ेगा अपना गुड्स। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑन एन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। कई बार कई केसेस में क्या होता है कि प्रॉमिसी को अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉमिसी प्रॉमिसर को बोलता है। एक तो आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। प्रॉमिसर कौन होता है, जो कि एक्चुअल में प्रॉमिस करता है। जैसे मैंने सपोज प्रॉमिस किया कि मैं डिलीवर करूंगी गुड्स, आई एम द प्रॉमिसर। जिसको मैंने प्रॉमिस किया है, जिसको डिलीवरी मिलेगी गुड्स की, वो पर्सन होगा प्रॉमिसी। तो यहाँ पे जिसको डिलीवरी लेनी है वो मुझे अप्लाई करेगा, वो मुझे बताएगा कि कब डिलीवरी चाहिए उसको, किस टाइम पे चाहिए, कौन से प्लेस में चाहिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे प्रॉमिसी अप्लाई करता है, तो अगेन यहाँ पे ड्यूटी उसी की बनेगी, प्रॉमिसर की ड्यूटी नहीं होगी। प्रॉमिसी पहले अप्लाई करेगा, बताएगा प्रॉमिसर को कि मुझे इस डेट को, इस टाइम को डिलीवरी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन पे ही प्रॉमिसर उस डेट को डिलीवर करेगा गुड्स, या अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो प्लेस इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय द प्रॉमिसी। कई कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है कि प्लेस भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये भी नहीं लिखा हुआ कि प्रॉमिसी अप्लाई करेगा। उस केस में हम क्या देखेंगे, जहाँ पे कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है, तो ये प्रॉमिसर की ड्यूटी होगी, जिसने डिलीवर करने हैं गुड्स, उसी की ड्यूटी होगी कि वो अप्लाई करे, प्रॉमिसी से पूछे कि क्या रीजनेबल प्लेस बनता है, किस टाइम पे उसको गुड्स चाहिए। तो फिर ये ड्यूटी प्रॉमिसर की होगी, उससे पूछने के बाद प्रॉमिसर उसी जगह पर उसी टाइम पे डिलीवर करेगा गुड्स। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इन द मैनर एंड टाइम और सैंक्शनड बाय द प्रॉमिसी। कई बार प्रॉमिसी ये लाइन लिख देता है दैट आई विल एक्चुअली टेल, ठीक है, आई विल सैंक्शन द टाइम और मैनर ऑफ द प्रॉमिस। तो इन दैट केस जो टाइम प्रॉमिसी ने अगर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये लाइन लिखी हुई है कि मैं बताऊंगा, तो फिर अगेन प्रॉमिसी ही बताएगा कौन से टाइम, कौन से मैनर में, किस मोड में डिलीवर किया जाएगा गुड्स को,
ठीक है। और उसी तरीके से प्रॉमिसर की ड्यूटी बनेगी कि वो उसी मोड से उसी टाइम पीरियड में गुड्स को डिलीवर करे। अगर जो टाइम स्पेसिफाइड है, जो प्लेस स्पेसिफाइड है, आपने डिलीवरी के लिए वो चीज़ भेजी लेकिन प्रॉमिसी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया या उस प्लेस पे उस टाइम पे लॉक लगा हुआ था, तो उस केस में प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, यानी उसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अटेम्प्ट की थी परफॉर्मेंस, उसकी तरफ से उसका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है। नाउ ही कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द प्रॉमिसी। तो ये सारा पॉइंट जो था ये था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं यानी एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सा टाइम पीरियड होता है, कौन सा प्लेस होता है, ये सब चीज़ें उसी के रिलेटेड गिवन थी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस डील्स को।